बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की हम इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि जैसा कि आप जानते हैं कि रमज़ानुल मुबारक का जो महीना है वो आज से शुरू होने वाला है। तो जो हम रोज़े रखते हैं उसका हमारी सेहत के ऊपर क्या असरात जो है ना नुमायाँ होते हैं। और वैसे भी बहैसियत मुसलमान हमारा ये अकीदा है कि अल्लाह ताला ने जितनी भी इबादत फ़र्ज़ की हैं इंसान के ऊपर, उनका मकसद इंसान खुद की फलाह है या इंसान खुद का फ़ायदा है। तो सेहत को लेकर रोज़े के क्या मुफीद असरात हैं, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो वीडियो आखिर तक देखें ताकि आप इस हवाले से जो है मुकम्मल आगाही भी हासिल कर सकें और जो है आपका जो अकीदा है रोज़े के ऊपर वो मज़ीद पुख्ता हो सके। रमज़ान मुबारक की जो रूटीन होती है उसके बारे में जैसा कि आप जानते हैं कि हम सुबह जो है फजर से तकरीबन 1 घंटा पहले जागते हैं और उस वक़्त हम सहरी करते हैं और मुख्तलिफ़ खाने खाते हैं, पानी पीते हैं और उसके बाद सारा दिन हम लोग भूखा प्यासा रहते हैं और जो है मगरिब के वक़्त या मगरिब की नमाज के साथ ही हम अपना रोज़ा खोलते हैं और हम दोबारा कुछ न कुछ खाना शुरू कर देते हैं। तो ये जो दिन भर भूखा और प्यासा रहना है, बज़ाहिर तो ऐसा लगता है कि इसके जिस्म में नुकसानात होंगे, लेकिन दरअसल में ऐसा नहीं है। इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। कुछ फ़ायदे तो आप वैसे भी नॉर्मली सुनते आ रहे होंगे कि इससे हमारी डाइजेशन जो है वो बेहतर हो जाती है, मैदे को रेस्ट करने का मौका मिलता है और इस महीने के अंदर जैसे कि हम रोज़ा रखते हैं तो हम भूखा रहते हैं तो हमारा वज़न जो है ना उसके अंदर भी कमी आती है। लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे फ़ायदे हैं जिसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। रोज़े के अगर पहले फ़ायदे की हम बात करें तो वो है डिटॉक्सिफिकेशन। नॉर्मली सारा साल हमारा जो जिस्म है उसकी जो रूटीन होती है वो इस तरह होती है कि वो कार्बोहाइड्रेट्स को ज़्यादा से ज़्यादा तोड़कर अपनी एनर्जी को हासिल करता है। लेकिन क्योंकि रोज़े के अंदर हम लोग खाना पीना कम कर देते हैं तो बॉडी को अपनी एनर्जी पूरा करने के लिए जो जिस्म के अंदर ऑलरेडी स्टोर्ड फैट्स हैं उसको एनर्जी के तौर पर इस्तेमाल करने का मौका मिलता है। स्टोर फैट को इस्तेमाल करेगा, एनर्जी बनाएगा और आप दिन भर की एक्टिविटीज़ करना शुरू करेंगे। तो इस वजह से जितने भी फैट स्टोरिंग सेल्स हैं उनके अंदर जितने भी मुज़िर जो है केमिकल्स हैं या टॉक्सिन्स हैं वो मौजूद होते हैं। तो जब उनकी डाइजेशन हो जाएगी उन फैट्स की तो वो आपके खून में शामिल होकर आपके जिस्म से बाहर निकलना शुरू हो जाएंगे। दूसरा रोज़ा का फ़ायदे की बात करें तो वो है इम्यूनिटी का बढ़ जाना। जो हमारा दिफाई निज़ाम है जिस्म का खून के अंदर उसमें मज़ीद बेहतरी आ जाती है जब आप रोज़े रखते हैं। तो ये रिसर्च से साबित है कि इम्यूनिटी के अंदर जो है ना इन्हांसमेंट आती है। आपके जो इम्यून सेल्स हैं जो वाइट ब्लड सेल्स उनकी प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होती है। इसके अलावा जो इन्फ्लेमेशन होती है हमारे जिस्म के अंदर मुख्तलिफ जरासीम की वजह से उसके अंदर भी वाज़ेह तौर पर भी फ़र्क नज़र आता है। और इसके अलावा जो इम्यूनिटी बढ़ जाने का जो रीज़न है वो है कि जितने भी टॉक्सिन्स मटेरियल्स हैं वो जिस्म से बाहर निकल जाते हैं। तो इन 3 मैकेनिज़म्स के तहत रोज़ा रखने की वजह से हमारी इम्यूनिटी बढ़ जाती है। तीसरा जो फ़ायदा है वो है हमारी मेंटल हेल्थ, जो हमारी ज़हनी जो सेहत है उसके अंदर भी काफ़ी हद तक जो है ना बेहतरी आती है। क्योंकि फितरतन इंसान के अंदर अच्छा काम करना और अच्छे काम करने से इंसान अपना जो है ना मुतमईन नज़र आता है। तो ज़ाहिर सी बात है रमज़ान मुबारक में हम जो है ना अल्लाह के करीब होते हैं, लोगों से अच्छा करने की कोशिश करते हैं, कहीं पे दावत कर रहे हैं, कहीं पे हम जो है ना सदका खैरात कर रहे होते हैं। तो इस वजह से इंसान के दिल और ज़हन में एक इत्मीनान पैदा हो जाता है, तो जिससे हमारी जो ज़हनी जो सेहत है उसके अंदर भी काफ़ी हद तक इम्प्रूवमेंट नज़र आती है। चौथा जो फ़ायदा है वो है कि हमारा जो ब्लड प्रेशर है इसके अंदर भी काफ़ी हद तक बेहतरी आ जाती है रमज़ान के रोज़ों के दौरान। क्योंकि ज़ाहिर सी बात है हम लोग इसमें खाना कम खा रहे होते हैं तो उसकी वजह से हमारा जो सोडियम इंटेक है वो भी कम हो जाता है। जब सोडियम इंटेक कम हो जाएगा तो उसकी वजह से हमारा जो ब्लड प्रेशर है वो भी कम हो जाएगा। सोडियम से मुराद है कि आपका नमक की जो कंजप्शन है वो आपकी कम होती है रमज़ान के अंदर। और इसके अलावा टॉक्सिन्स जो है वो भी आपके बाहर निकल जाते हैं जिस्म से, पहले ही हमने डिस्कस कर चुके हैं। और इसके अलावा जो फ्री रेडिकल्स बनते हैं मुख्तलिफ रिएक्शंस वगैरह उनके अंदर भी काफ़ी हद तक कमी आ जाती है। तो इन वजूहात की वजह से जो है जो ब्लड प्रेशर है वो भी काफ़ी हद तक नॉर्मल हो जाता है। तो ये थे कुछ फ़ायदे रमज़ानुल मुबारक के रोज़े रखने की वजह से जो हमें हासिल होते हैं।
جو کہ آلریڈی کافی حد تک ریسرچ سے ثابت شدہ ہے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ بہت شکریہ۔